कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में देश के बहुत सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक ट्राइब्स हैं जो आए हुए हैं झारखंड से, और इनके साथ एक नेता भी हैं कांग्रेस पार्टी के जिनका नाम है बंधु तिर्की। वहाँ मिनिस्टर रहे हैं और वर्तमान में विधायक भी हैं आप जी। और आप देखेंगे कि बहुत सारे जो वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ का प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। सर, आप ये बताइए कि यहाँ वेस्टर्न यूपी में आपका आना जो है एक तरीके से नया अनुभव होगा। आप यहाँ के अतिथि हैं हम सब लोगों के, कैसा लग रहा है? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक तकरीबन 3,000 किलोमीटर उन्होंने पैदल यात्रा किया है। और ये जो यात्रा करने का पीछे कारण क्या है, ये आपको, हमें सभी लोगों को, देशवासियों को मालूम होगा कि आज जिस तरह देश का हालात है, संविधान को जिस तरह से संविधान खतरे में है, महंगाई जो इसकी स्थिति है, बेरोजगारों की स्थिति है, किसानों के जो हालात है पूरा, और साथ साथ में आप देखेंगे कि नफ़रत को जिस तरह से नफ़रत का हो रहा है, नफ़रत किया जा रहा है, और हालात आज देश का जो बिगड़ते चला जा रहा है। पूरे हमारे स्वतंत्रता सेनानी से लेकर महान पुरुषों को लोग भुला दिया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी पार्टी से ऊपर उठ करके तमाम लोगों के साथ में आपके पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा करें। और इस यात्रा के दरमियान लोगों का अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। हमारे झारखंड प्रदेश में ये यात्रा उनका यहाँ पर उनका उस यात्रा में नहीं प्रवेश किया। हमने झारखंड प्रदेश में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आदरणीय हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी के निर्देशानुसार पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम जिलों का हमने उप यात्रा किया। आज यहाँ पर आपका चूँकि आना, हम लोग यहाँ पर साथ में हम सोचे यहाँ पर हम लोग को भी जब पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, तो हमें भी झारखंड के हमारे जो लोग हैं आदिवासी, हम लोग आदिवासी कम्युनिटी के हैं। ये उसमें से एक आदिवासी टाना भगत लोग हैं जो महात्मा गांधी के अनुयायी रहे हैं जी। ये पूरे शाकाहारी पूरे लोग हैं, पूरा करा करके किसी का बना हुआ खाना भी नहीं खाते हैं। अच्छा। वो अपने से चूड़ा गुड़ लेके चलता है, वो फल फ्रूट खा के रहता है। और ये टाना भगत पूरे माने महात्मा गांधी के अनुयायी, और महात्मा गांधी जी के साथ में इनके टाना भक्तों का साथ लेकर के आपका आज़ादी की लड़ाई इन्होंने लड़ा है। और इसी का ये जो आपका देख रहे हैं, ये तुरही कहें इसको या तो भेड़ कहें, यहाँ ये बहुत कुल देवता का पूजा में बजाया जाता है। साथ साथ में आपको इसका बहुत शुभ काम के लिए भी इसको बजाया जाता है, पूरे शादी ब्याह से लेकर इस तरह से करने के लिए। और एक तरह से बिगुल फूका जाता है, आंदोलन का एक तरफ से आह्वान किया जाता है, रणभेरी जिसको बोलते हैं। रणभेरी। और ये जो आप देख रहे हैं धान की बाली वगैरह देख रहे हैं, ये भी शुभ काम में, शादी ब्याह वगैरह में, ये तमाम चीज़ों में शुभ काम के लिए ये चीज़ होता है। तो ये भारत जोड़ो आंदोलन को हम पूरा यहाँ से लेकर कि हम आदिवासियों का पूरे जो आदिवासी हैं, हम आदिवासी, हम इस आंदोलन के साथ तमाम लोग हम लोग मिल कर के पूरे इस आंदोलन को, भारत जोड़ो आंदोलन को मजबूत करेंगे। और जो नफ़रत जो लोगों में फैला उसको हम कैसे हम जोड़ेंगे। साथ साथ में जो महंगाई है, महंगाई जो आसमान छू रही है, बेरोजगारों का मामला है, किसानों का मामला है, उसी तरह से नौकरी चाकरी जो नहीं मिल रहा है, तमाम चीज़ों का, विशेषकर हमारे जो झारखंड में जंगल है, वन पट्टा कानून, भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून को बदलाहट किया है और उससे हमारे लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है वहाँ पर झारखंड में। और इसके साथ साथ आपको कहें कि भाई गलत तरीके से भूमि का अधिग्रहण सरकारी रूप से केंद्र सरकार कर रही है, और इसके खिलाफ हो चुके हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे प्रदेश में कि आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन से उनको बेदखल कराया जा रहा है। इसलिए ये पूरे आंदोलन का ये पूरा बिगुल फूंक चुका है। और आने वाले 2024 में हमारे झारखंड प्रदेश में हर हालात में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, संसद मोदी की सरकार है, कोशिश पूरा रहेगा, पूरा उखाड़ फेंकने का प्रयास किया जाएगा। आपने ये पूरा विस्तृत वर्णन जो है वो बताया कम्युनिटी के बारे में, वहाँ के पॉलिटिकल हालात के बारे में, लोगों की समस्याएं हैं, और इसीलिए लोग लगातार जुड़ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से। आप देखेंगे कि ये जो पूरा वहाँ का कल्चर है उसको ये लोग यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो आदिवासी लोग हैं
उनकी ज्वेलरी पहनकर बाकायदा जिस तरीके से वहाँ वेशभूषा है उसे साथ लेकर ये लोग आए हैं। आपका नाम क्या है? प्रमिला कुजूर। प्रमिला जी, ये बताइए ये जो ज्वेलरी है ये किस मेटल की है? स्टील, किस धातु की बनी हुई है? सिल्वर। सिल्वर की है ये ज्वेलरी। तो ये वहाँ पर रूटीन में भी पहनी जाती है, रोजमर्रा की जिंदगी में पहनी जाती है ये? रोज नहीं पहनी जाती, बस ये डांस शादी ब्याह में या अच्छा। और ये जो लोग आप ये जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? कड़सा, कड़सा डांस। हाँ। बाबा आप बताओ कुछ इसके बारे में। और बताया कि आप तो गांधी जी के अनुयायी हैं, आंदोलन में भी गांधी जी के साथ थे, क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। गांधी जी का नेतृत्व ने हम लोग उसका चेला बन के चल रहे हैं, जो कि हम लोग का पूर्वज ने भी ये काम करके बिताया है। उसी आधार से हम लोग भी अभी जो भी बाल बच्चा हैं अभी हम लोग भी उसी का तौर में चल रहे हैं। जहाँ तले जाने सकेंगे तहाँ तले हम लोग भी चलते रहते हैं। जो माहौल है पूरे देश का उसके बारे में क्या कहेंगे? जे कि राहुल जी झारखंड में हम लोग भी कर रहे हैं, जिसे राहुल गांधी कर रहा है यहाँ अपना दिल्ली ने या तो थी गुजरात ने या तो बम्बे ने, वैसे ही हम लोग भी उधर कर रहे हैं अपना। अच्छा। यात्रा पद यात्रा कर रहे हैं हम लोग भी। तो हाथ जोड़ो। और उसके बाद आज के सम्मेलन में भी हम लोग शामिल होने के लिए रांची से आए हैं, झारखंड से। वही से आप बताइए वहाँ की जो समस्याएं हैं आदिवासियों की झारखंड को लेकर वो क्या क्या हैं? वहाँ की समस्या राज मिला, राजे नहीं मिला। वहाँ के नागरिकों को पीपल का माने कि वहाँ का उत्थान होना चाहिए था। वहाँ का धरती अमीर है और गरीब जनता है, यही है झारखंड की स्थिति। लेकिन परिवर्तन लाने का कोशिश किया जा रहा है कि बिहार से काट के 2000 में जो झारखंड प्रदेश बना कि वहाँ का नागरिक का हालात ख़राब है और वहाँ का ज़मीन जो है खदानों से भरा पूरा है। तो उसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए अलग राज्य बना है। यही स्थिति है अभी भी झारखंड। क्या परिवर्तन की आप उम्मीद करते हैं? झारखंड का परिवर्तन देशव्यापी पर होना है, क्योंकि माइनिंग का कंट्रोल भारत सरकार पर हुआ करता है और वहाँ पर बाहर के लोग वहाँ सब इंडस्ट्री और माइनिंग में कब्जा किए हुए हैं। वहाँ स्थानीय नीति अभी हमारे नेता के द्वारा बनाया गया है कि यहाँ का लोगों का प्राथमिकता मिले। यही अभी का स्थिति है। ये झारखंड के लोग जो एक आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं और वहाँ की समस्याओं को लेकर यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये भारत जोड़ो यात्रा आज शाम को हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी और उसके बाद ये जो कम्युनिटी है ये भी साथ साथ कश्मीर तक जाएगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, शामली। भारत जोड़ो यात्रा में एक बहुत बड़ा रोल है सेवा दल का। ये सेवा दल जब यात्रा चलती है तो उसके आगे पीछे और बीच में जो टोलियां हैं उनमें नेताओं के साथ साथ नारे गाते हुए, इसके अलावा भजन गाते हुए और बहुत सारे जो जोशपूर्ण गीत हैं वो गाते हुए आपको दिख जाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर प्रमोद पांडे जो सेवा दल के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मौजूद हैं। सर, बड़ी यात्रा और बड़ा जन समर्थन अब तो यात्रा को मिल ही रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस का एक तरह से ये पुनर्जीवन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि बेबाकी अगर कहीं कुछ दिख रही है तो काफ़ी हद तक भारत समाचार में दिख रही है। इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पत्रकारिता का जो माहौल है उसको आपने उसमें अपने आप को बचा के। धन्यवाद आपका। हाँ जी, अब सवाल हाँ ये कि एक तरह से पुनर्जीवन मान लें इसको कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, क्योंकि करीब 3 दशक हो गए सत्ता से दूर हैं और पब्लिक में भी। देखिए, राजनीति में जन्म और पुनर्जन्म शब्द बड़ा अजीबोगरीब होता है। राजनीति एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, समय का कभी उठान होता है तो कभी नीचे गिरते हैं फिर चलते हैं, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जो आज 2 तारीख से 3 तारीख से कन्याकुमारी में वहाँ पर लोग गए और 5 तारीख से यात्रा शुरू हुई सितंबर में,
शायद ही कोई देश ऐसा रहा होगा और शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो इतने दिनों तक लंबे दौर पे चला है, और कोई ऐसा दिन नहीं रहा है जो 3, साढ़े 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने राहुल जी को न देखा हो या राहुल जी लोगों से साक्षात्कार न किए हों। ये एक जो अपार जन समुदाय निकला है वह सिर्फ यूं ही नहीं निकला है कि हम कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने जा रहे हैं या राहुल जी नेहरू गांधी परिवार के विरासत हैं, धरोहर हैं, उनके साथ जुड़ने जा रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी के कदमों की थाप में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल नजर आ रहा है। जब राहुल चल रहे हैं, राहुल जी चल रहे हैं, तो उनके कदमों से हिंदुस्तान का भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है। राहुल की आंखों के नूर से हिंदुस्तान का भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है। वो युवाओं की आवाज़ बनकर उभरे हैं, वो बेरोजगारों की आवाज़ बन के उभरे हैं, गरीब मजलूम खेत मजदूर किसानों की आवाज़ बन के उभरे हैं, उन व्यापारियों की भी आवाज़ बन के उभरे हैं जो उत्पीड़ित हो रहे हैं, उन महिला उत्पीड़न के दिशा में भी काम कर रहे हैं, चाहे उनके साथ प्रियंका जी सहयोग कर रही हो, लेकिन उनकी जो बुलंदी के साथ आवाज़ देकर उभरे हैं। इसलिए और राहुल जी ने तो पहले ही साफ कह दिया था कि जब सदन में हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, अखबारों में छपने नहीं दिया जा रहा है, चैनलों पर भी कुछ काफ़ी हद तक बंदिशें लगी हुई हैं, तो ऐसे में जनता के बीच में जाकर हम सीधे तौर पर जनता से जुड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। सर 2 दिन पहले जैसे ही एंटर हुई भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में, एक जो बौखलाहट का माहौल है वो भी देखने को मिला। आप क्या मान रहे हैं कि खास करके ये वो लाइन है जहां भारत जोड़ो यात्रा इस फेज़ में आई है, जहां पर जो भी माहौल बना उसको एक तरीके से ब्रांड के तौर पर पूरे यूपी में और देश में पेश किया गया, तो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का आना कितना अहमियत रखता है? देखिए, जो ब्रांडिंग की आप बात कर रहे हैं तो बहुत एक लाइन कहावत कही जाती है, 100 सुनार की 1 लोहार की। राहुल जी ने कहा हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उनके इमेज को बदनाम किए जाने का प्रयास, एक सांस में एक रफ्तार से जैसे निकला है, उसके कदमों से सारे के सारे वो चीज़ें धुल गईं और राहुल गांधी का व्यक्तित्व उभर के सामने आ रहा है। कब तक सूरज को कब तक बादल ढकेगा, कब तक बादल ढकेगा, और ये बादल छटेगा, बारिश भी होगी, उजाला भी होगा, और उस उजाले के माफिक, उस नूर के माफिक राहुल गांधी निकल पड़े हैं सड़कों पर। आपने कहा कि इमेज मेकओवर हुआ है पार्टी का भी और राहुल गांधी का भी, इसको बिगाड़ने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, और राहुल गांधी ने खुद भी कहा और प्रियंका गांधी ने भी कहा कि 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया गया। लेकिन आपने बारिश वाली जो बात कही, 2024 का चुनाव है लोकसभा का, तो वो बारिश जो है वोटों की कहीं उत्तर प्रदेश में नज़र आती है कांग्रेस के लिए? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से इस यात्रा को लेकर नहीं चली थी। हमारा इरादा तो ज़रूर होता है, किसी भी राजनीति में है तो राजनीतिक आदमी राजनीति से दूर नहीं हो सकता है। 2024 में मैं ऐसा थोड़े कि मैं क्विट कर जाऊंगा मैं चुनाव लड़ूंगा और जमकर लड़ूंगा, लेकिन सामाजिक सरोकारों से को आत्मसात करके लोगों के लिए आंदोलन के रूप में अगर हम चलेंगे तो जनता हमारे साथ रहेगी। जनता को फैसला करना होगा कि हमको आगे क्या करती है। आज हम सिर्फ सामाजिक सरोकारों से जुड़कर उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जो एक करंट आया है, इस करंट को अगले 1-1.5 साल तक बनाए रखना है, कम से कम जब तक चुनाव है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग? देखिए, कांग्रेस आंदोलन के गर्व से जन्म ली है और राहुल गांधी की यह यात्रा एक आंदोलन के रूप में है। आंदोलन किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए संजीवनी का काम करता है। हर कार्यकर्ता को आज काम मिला है, हर कार्यकर्ता को आज एक भविष्य दिखाई दे रहा है कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं वह भविष्य हमारा सुरक्षित है। इसलिए हमारे साथ तमाम युवा जुड़ रहे हैं, तमाम एनजीओ के लोग जुड़ रहे हैं, तमाम हमारे सिने कलाकार जुड़ रहे हैं, तमाम वो लोग ऐसे कलाकार जुड़ रहे हैं, साहित्य के जगत के लोग जुड़ रहे हैं, और तमाम ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो अभी तक हमसे दूर थे, वो आज हमारे साथ चलने को अब खुद से तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इमेज मेकओवर की बात है, इसके अलावा जो 2022 का लोकसभा चुनाव है वो काफ़ी अहम है, लेकिन कांग्रेस इस यात्रा से उस चुनाव को बिल्कुल अलग रख रही है। उनका कहना है कि हमारा जो काम है वो जनता के बीच में एक अवेयरनेस का है, नफरत को निकालने का है और वहाँ मोहब्बत की एक दुकान खोलने का है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, शामली।